एवलिन इस समय किताब से मंत्र पढ़ना शुरू करती है। उसे अंदाजा भी नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। मंत्र खत्म होते ही हजारों साल पुरानी वो मम्मी गुस्से में जाग जाती है। तभी वहाँ खड़ा एक व्यक्ति एवलिन को जोर से डांट लगाता है। तभी सबकी नजर आसमान पर जाती है। वे देखते हैं कि लाखों की तादाद में खूंखार कीड़े उन्हें खाने के लिए उनकी तरफ मंडराते हुए आ रहे हैं। अपनी जान बचाने के लिए सब वहाँ से तेजी से भागते हैं। अब खूंखार कीड़े कुछ लोगों पर हमला कर देते हैं। अगले ही पल रिक, एवलिन और जॉनथन एक अंधेरी गुफा के अंदर जान बचाकर भागते हुए दिखते हैं। तभी भागते भागते बर्न्स नाम का लड़का जमीन पर गिर जाता है और उसका चश्मा दूर जा गिरता है। वो अपना चश्मा ढूंढ ही रहा होता है कि तभी पीछे से आ रहा लालची बेनी जानबूझकर उसके चश्मे पर पैर रख देता है, जिससे बर्न्स का चश्मा टूट जाता है। बढ़ते ही वे देखते हैं कि जमीन की रेत अचानक ऊपर की तरफ बढ़ने लगी है। तभी वहाँ से फिर से खूंखार कीड़े निकलने लगते हैं। उनसे बचने के लिए रिक बंदूक चलाते हुए एवलिन और जॉनथन के साथ आगे भागता है। वे सब एक कोने में छिपने की कोशिश करते हैं, जहां रिक और जॉनथन एक तरफ पत्थर पर खड़े हो जाते हैं और एवलिन उनकी दूसरी तरफ खड़ी हो जाती है। जैसे ही कीड़े उनके करीब आते हैं, घबराहट में एवलिन पीछे एक रहस्यमयी पत्थर से टिकती है। तभी वो जादुई पत्थर अचानक घूम जाता है और एवलिन सीधे नीचे की ओर गिर जाती है। नीचे गिरते ही एवलिन एक दूसरी गुफा में पहुंच जाती है। वो संभलकर पीछे मुड़कर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वहाँ वही लड़का खड़ा था जिसका चश्मा बेनी ने तोड़ा था, लेकिन अब उस लड़के की आंखें गायब थीं। यह खौफनाक मंजर देखकर एवलिन बेहद तेज चिल्लाती है और पीछे भागती है। तभी वो दूसरी तरफ देखती है, जहाँ उसके सामने एक सड़ी गली लाश खड़ी होती है। वो कोई और नहीं, वही खूंखार मम्मी थी। एवलिन बुरी तरह डर जाती है और पीछे की तरफ हटने लगती है। वो मम्मी धीरे धीरे एवलिन की तरफ बढ़ती है और उसे घेर लेती है। फिर वो मम्मी प्राचीन मिस्र की भाषा में एवलिन से बात करने लगती है। उसे अपनी पुरानी प्रेमिका अनकसु नामुन समझने की भूल करती है और बड़े ही रहस्यमयी अंदाज में उससे कुछ शब्द कहती है। दूसरी ओर रिक और जॉनथन दीवार के उस रहस्यमयी पत्थर को खोलने की नाकाम कोशिश करते हैं, जहां से एवलिन नीचे गिर गई थी। तभी जिस रास्ते से कीड़े गए थे, वहां से दो और लोग भागते हुए आते हैं। रिक और जॉनथन देखते हैं कि वे दोनों अपनी जान बचाकर दौड़ रहे हैं और लाखों कीड़े उनका पीछा कर रहे हैं। ये देखते ही रिक और जॉनथन भी उनके साथ आगे भागने लगते हैं। लेकिन तभी भागते भागते एक आदमी जमीन पर गिर जाता है। पलक झपकते ही वो खूंखार कीड़े उस पर टूट पड़ते हैं और उसे जिंदा खा जाते हैं। पीछे सिर्फ उसका कंकाल ही बचता है। तभी रिक और जॉनथन किसी तरह भागते हुए उसी गुफा में पहुंच जाते हैं। वे देखते हैं कि एवलिन वहीं खड़ी है। रिक सीधे जाकर सबसे पहले एवलिन को संभालता है, लेकिन तभी एवलिन की नजर सामने पड़ती है। उस खूंखार मम्मी को देखकर एवलिन डर के मारे चिल्लाने लगती है। ये देखते ही रिक तुरंत अपनी बंदूक तानता है और उस मम्मी पर सीधे गोली चला देता है। गोली मम्मी के सीने के आर पार निकल जाती है और वो झटके से पीछे गिर पड़ती है। इसके बाद वे सभी वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग निकलते हैं। वे सब गुफा से बाहर निकलते हैं। काले कपड़ों में हथियारों से लैस सैकड़ों लोग उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये कोई डाकू नहीं, बल्कि सदियों से इस मकबरे की रखवाली करने वाले मेदजाई सैनिक हैं, जिनका मकसद उस शैतान मम्मी को दोबारा जिंदा होने से रोकना है। दोनों तरफ से बंदूकें तन जाती हैं और मेदजाई का लीडर अर्देत बे आगे बढ़कर रिक से कहता है, तारांकन, हमने तुम्हें पहले भी चेतावनी दी थी कि यहाँ से दूर रहो। तुमने उस अमरुद मम्मी को जगाकर पूरी दुनिया को खतरे में डाल दिया है। इस पर रिक पूरी निरंतरता के साथ जवाब देता है, हमने उसे जानबूझकर नहीं जगाया, और वैसे भी तुम्हारी वो मम्मी गोलियों से डरती है, मैंने खुद उसे पीछे धकेला है। तब अर्देत बे गंभीर होकर कहता है, तारांकन, गोलियां उसे सिर्फ कुछ पल के लिए रोक सकती हैं, मार नहीं सकती। अब तुम सब यहाँ से तुरंत चले जाओ, क्योंकि वो शैतान अब तुम सबका शिकार करने जरूर आएगा। ये अर्देत बे गंभीर होकर कहता है, तारांकन, गोलियां उसे सिर्फ कुछ पल के लिए रोक सकती हैं, मार नहीं सकती। अब तुम सब यहाँ से तुरंत चले जाओ, क्योंकि वो शैतान अब तुम सबका शिकार करने जरूर आएगा। और गुफा के अंदर वो लालची इंसान बेनी अकेला फंसा रह जाता है। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है, उसके सामने साक्षात वो खूंखार मम्मी खड़ी होती है। वो शैतान बेनी का शिकार करने के लिए आगे बढ़ता है। मौत को सामने देख बेनी बुरी तरह डर जाता है और अपनी जान बचाने के लिए गले से अलग अलग धर्मों के ताबीज निकालकर ईश्वर को याद करने लगता है। लेकिन उस मम्मी पर किसी भी ताबीज का कोई असर नहीं होता। आखिर में बेनी डरते डरते एक खास भाषा हिब्रू में मंत्र पढ़ता है। ये सुनते ही वो मम्मी रुक जाती है और प्राचीन भाषा में कहती है, ये गुलामों की भाषा है। बेनी समझ जाता है और तुरंत कहता है, हाँ, मैं आपका वफादार गुलाम बनने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद वो मम्मी बेनी को अपना गुलाम बना लेती है और उसे बाकी लोगों तक पहुँचाने का हुक्म देती है।